समंदर की गहराइयों में एक रिसर्च टीम बुरी तरह फंसी हुई थी। रेस्क्यू टीम के लीडर जोनस और उसके साथियों ने अब तक 10 लोगों को बचा लिया था। तभी उन्हें एक और मदद की आवाज सुनाई दी। जोनस तुरंत वहां पहुंचा, जहां एक आदमी गंभीर हालत में पड़ा था। वह उसे कंधे पर उठाकर बाहर निकल ही रहा था कि तभी किसी विशालकाय जीव ने सबमरीन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सबमरीन बुरी तरह पिचक गया। जोनस किसी तरह खुद को संभालते हुए घायल व्यक्ति को रेस्क्यू शिप तक ले आया, लेकिन तब तक सबमरीन में एक बड़ा छेद हो चुका था। जोनस ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू शिप को सबमरीन से अलग कर दिया। इस फैसले पर डॉक्टर हेलर उस पर भड़क उठे, लेकिन जोनस समझ चुका था कि अगर वे वापस गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और कुछ ही पल बाद उसका अंदाजा सही साबित हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा सबमरीन ब्लास्ट हो गया। इस घटना के 5 साल बाद चीन की एक कंपनी समंदर की गहराइयों में छिपी एक नई दुनिया पर रिसर्च कर रही थी। इस प्रोजेक्ट को मिस्टर मॉरिस नाम का एक अमेरिकी अरबपति फंड कर रहा था। कंपनी के मालिक मिस्टर जंग ने मॉरिस की मुलाकात अपनी बेटी सुन से कराई, जो वहाँ की चीफ मरीन बायोलॉजिस्ट थी। सुन की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम मेंग था। रिसर्च स्टेशन माना के अंदर उन्होंने विशालकाय व्हेल भी पाल रखी थी। ये अद्भुत नजारा देखकर मॉरिस बेहद खुश हुआ और उसे यकीन हो गया कि उसने अपना पैसा सही जगह लगाया है। वहीं डॉक्टर हेलर भी मौजूद था, जो पिछले मिशन में मुश्किल से बच पाया था और अब इस स्टेशन का मेडिकल ऑफिसर था। समंदर की इतनी गहराई में उनकी टीम का मिशन आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें अब भी अंदाजा नहीं था कि इस नई दुनिया के अंदर उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। लोरी टेलर उस रहस्यमयी नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनकी सबमरीन समुद्र की सतह से करीब 11,000 मीटर नीचे पहुंच चुकी थी। 1987 से लेकर अब तक मारियाना ट्रेंच को दुनिया का सबसे गहरा समुद्री स्थान माना जाता था, लेकिन शायद उनकी यह खोज उस रिकॉर्ड को बदलने वाली थी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि उनके सामने दिखाई दे रही परत बर्फ नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड की हो सकती है। इसी दौरान लोरी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई। टोशी और वॉल भी इस खोज को लेकर काफी उत्साहित थे। जैसे ही मैनेजिंग रिसर्चर मैक ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया, वे बादल जैसी दिखाई देने वाली उस परत के अंदर चले गए। उनका अनुमान सही निकला। परत के नीचे अंधेरे में एक पूरी तरह अनजान दुनिया मौजूद थी। यह एक रहस्यमयी अंडर वाटर इकोसिस्टम था, जहां जीवन के नियम ही अलग नजर आ रहे थे। रिसर्च सेंटर में इस खोज से खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को लग रहा था कि अगर यह रिसर्च सफल हुई तो इससे उन्हें बेशुमार पैसा मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वॉल ने सबमरीन की लाइटें ऑन की, अंदर मौजूद अजीबोगरीब जीवों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जांच के लिए उन्होंने तुरंत एक रोवर नीचे भेजा, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद एक रहस्यमयी जीव ने उस रोवर पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे उसका पूरा सिस्टम बंद पड़ गया। खतरे को समझते हुए माना के लीड इंजीनियर जैक्स ने तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश दिया। टीम पीछे तो हटने लगी, लेकिन वह जीव उनका पीछा करने लगा। तभी उनकी नजर उसी रोवर पर पड़ी जिसे वह जीव पूरी तरह तबाह कर चुका था। अब साफ हो चुका था कि अगला निशाना वे खुद थे। अगले ही पल उस विशाल जीव ने उनकी सबमरीन पर लगातार हमले शुरू कर दिए। हालात तेजी से बिगड़ने लगे। रिसर्च स्टेशन में मौजूद लोग बेबस होकर सिर्फ उनकी चीखें सुन पा रहे थे। फिर अचानक सबमरीन से संपर्क पूरी तरह टूट गया। मैनेजिंग रिसर्चर मैक ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। डॉक्टर के मुताबिक फंसे हुए लोगों के पास अब सिर्फ 18 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि इतने कम समय में उनका रेस्क्यू कैसे किया जाए, क्योंकि टीम करीब 6 मील गहरे पानी में फंसी हुई थी। इतनी गहराई तक आज तक कोई रेस्क्यू मिशन नहीं पहुंचा था। तभी मैक ने जोनस और उसके 2 साथियों का नाम लिया। ये सुनते ही डॉक्टर हेलर गुस्से में आ गए और बोले कि उसका नाम तक मत लो। उनके मुताबिक जोनस अब एक शराबी बन चुका था, जो थाईलैंड की गलियों में पड़ा रहता था। बिना समय गंवाए जांग और मैक हेलीकॉप्टर से थाईलैंड के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ थाईलैंड के एक बीच बार में जोनस सच में शराब के नशे में पड़ा हुआ था। उसके पास एक पुरानी और जर्जर नाव थी, जिसे किराए पर चलाकर वह अपना गुजारा करता था। तभी उसकी नजर बाजार के पास खड़े एक हेलीकॉप्टर पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि मैक उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। मैक और जोनस पुराने साथी थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। वहीं डॉक्टर जांग से जोन्स की यह पहली मुलाकात थी। इससे पहले कि वे अपनी परेशानी बताते, जोन्स ने किसी भी तरह का काम करने से साफ इनकार कर दिया। तभी मैक ने उसे उसी सुबह की रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में लोरी घबराकर मदद के लिए चिल्ला रही थी और बता रही थी कि नीचे कोई विशालकाय जीव है। जोनस समझ गया कि यह आवाज उसकी पूर्व पत्नी लोरी की है, जो अपने क्रू के साथ समुद्र की सतह से 11,000 मीटर नीचे फंसी हुई। आखिरकार अपनी पूर्व पत्नी की जान खतरे में देखकर जोनस मदद के लिए तैयार हो गया। उधर समंदर की गहराई में उनकी सबमरीन एक घायल पक्षी की तरह समुद्र की तलहटी में पड़ी थी। अंदर का तापमान लगातार गिर रहा था। हीटर को दोबारा चालू करने के लिए वॉल कई घंटों से पावर सोर्स ठीक करने में जुटा था। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और बिजली वापस आ गई। हीटर के साथ कंप्यूटर भी चालू हो गया, लेकिन सबमरीन अभी भी चलने की हालत में नहीं थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद ब्लास्ट टैंक्स पर टिकी थी। अगर वे किसी तरह ठीक हो जाते तो सबमरीन अपना संतुलन बनाकर खुद ऊपर उठ सकती थी। दूसरी तरफ जैक्स को पता चल चुका था कि सबमरीन को और नुकसान पहुंचा है। नए हमले के कारण उनका ऑक्सीजन टैंक भी लीक होने लगा था। अब उनके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। ये सुनते ही जांग की बेटी स्वेन ने खुद नीचे जाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह एक ग्लाइडर लेकर समुद्र की उस गहराई में जाएगी और
सबमरीन से जोड़कर ऊपर लाने वाली थी। स्टेशन पर मौजूद कोई भी उसे रोक नहीं पाया क्योंकि मैक और जांग की गैर मौजूदगी में वही इंचार्ज थी। नीचे जाने से पहले स्वेन अपनी बेटी से मिली। उसके मन में कहीं न कहीं यह डर था कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। ग्लाइडर लेकर स्वेन के पानी में उतरते ही कुछ देर बाद जोनस भी वहां पहुंच गया। तभी जांग को पता चला कि उसकी बेटी अकेले ही फंसी हुई टीम को बचाने निकल चुकी है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। उधर जोनस की तुरंत मेडिकल जांच की गई और उसे रेस्क्यू सबमरीन में भेज दिया गया। जैसे ही जोनस ने गहराई में उतरना शुरू किया, उसकी रफ्तार देखकर डॉक्टर जांग हैरान रह गए। दरअसल जोनस ने अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम की पावर काटकर उसे मोटर में डाइवर्ट कर दिया था। इतनी गहराई में पड़ रहे दबाव और ठंड के कारण उसका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा था। डॉक्टर हेलर को डर था कि वह कभी भी बेहोश हो सकता है। इधर स्वेन हाइड्रोजन सल्फाइड की परत को सफलतापूर्वक पार कर चुकी थी। मैक ने रेडियो पर उसे बताया कि एक प्रोफेशनल रेस्क्यू सबमरीन निकल चुकी है, इसलिए अब उसे खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वेन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच लोरी के जख्म पर पट्टी कर दी गई थी। टीम ने सिग्नल भेजने वाले उपकरणों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद कर दिया था। इसी वजह से स्वेन उनके सिग्नल का पीछा करते हुए जल्द ही सबमरीन तक पहुंच गई। उसने पास जाकर मैग्नेटिक हुक फायर करने की तैयारी की ताकि सबमरीन को खींचकर ऊपर ले जा सके। लेकिन हुक फायर करने से ठीक पहले उसी रहस्यमयी जीव ने स्वेन के ग्लाइडर पर जोरदार हमला कर दिया। स्वेन कुछ समझ पाती उससे पहले एक विशालकाय ऑक्टोपस ने उसके ग्लाइडर तरफ से जकड़ लिया। उसके दबाव से ग्लाइडर टूटने की कगार पर पहुंच गया और सिस्टम लगातार खतरे की चेतावनी देने लगा। सभी बेबस होकर यह सब देख रहे थे। तभी अचानक वह ऑक्टोपस किसी अनजाने डर से ग्लाइडर को छोड़कर भाग गया और तभी पहली बार वह विशालकाय शिकारी उनके सामने आया। अंधेरी दुनिया में छिपा यह समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी था, मेगालोडॉन। यह प्राचीन काल की एक विशाल शार्क थी जिसके बारे में माना जाता था कि वह लाखों साल पहले समुद्र पर राज करती थी और बाद में पूरी तरह विलुप्त हो गई। लेकिन अब उनके सामने उसका जिंदा होना इतिहास बदलने वाला था क्योंकि ये जीव रोशनी की तरफ आकर्षित होते थे। जोनस ने स्वेन को अपने संपर्क के अलावा बाकी सभी सिस्टम बंद करने को कहा, लेकिन स्वेन का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो चुका था और वह चाहकर भी लाइटें बंद नहीं कर पा रही थी। हालात बिगड़ते देख जोनस ने फ्लेयर चलाकर मैक को अपनी तरफ बुला लिया। इससे स्वेन की जान तो बच गई, लेकिन उसका ग्लाइडर बुरी तरह डैमेज हो चुका था। अब वह टीम की कोई मदद नहीं कर सकती थी। इसके बाद जोन्स ने अपनी सबमरीन को लोरी की सबमरीन से जोड़ दिया और एक एक करके सभी लोगों को ऊपर खींचने लगा। तभी वही विशाल मेगालोडॉन तेजी से उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। अगर शार्क उनकी सबमरीन से टकरा जाती तो किसी का बचना मुश्किल था। तभी तोशी ने अपना आखिरी खत वॉल की जेब में रख दिया और खुद को निचली सबमरीन में बंद कर लिया। मजबूरी में जोनस को उसे वहीं छोड़कर अपनी सबमरीन अलग करनी पड़ी। तोशी ने अपनी सबमरीन की सारी लाइटें जला दी। मेगालोडॉन पूरी तरह उसकी रोशनी की तरफ आकर्षित हो गई और इसी वजह से बाकी लोग सुरक्षित निकल गए। कभी कभी दूसरों की जान बचाने के लिए सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके लिए बहुत मजबूत कलेजे की जरूरत थी। तोशी ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। जब बाकी लोग सुरक्षित ऊपर लौटे तो स्वेन ने जोनस पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसे लगा कि जोनस ने अपनी जान बचाने के लिए जानबूझकर तोशी को पीछे छोड़ दिया। जोनस ने साफ जवाब दिया कि उसने तोशी को मौत के मुंह में नहीं भेजा था, बल्कि तोशी की जान उन लोगों के फैसलों की वजह से गई थी। सालों पहले भी जब जोनस ने इस तरह के मिशन से इनकार किया था, तब किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। अब डॉक्टर हेलर को भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी कि उस वक्त जोनस सही था। उन्होंने बिना झिझक उससे माफी मांग ली। कुछ देर बाद स्वेन का गुस्सा भी शांत हो गया। उसने जोनस से अपने बुरे व्यवहार के लिए दिल से माफी मांगी। जोनस ने उसे माफ कर दिया। इसी दौरान स्वेन की नजर जोनस पर पड़ी और वह कुछ देर तक उसे देखती रह गई। कमरे से बाहर जाने के बाद भी वह पलट पलट कर जोनस को देख रही थी। मैक ने उसकी यह बात नोटिस कर ली और मजाक में बताया कि जोनस और लोरी की शादी 1 साल भी नहीं चली थी, यानी उसके हिसाब से स्वेन के लिए रास्ता साफ था। उधर स्टेशन पर इस नई दुनिया को बंद करने या इससे भारी मुनाफा कमाने को लेकर बहस शुरू हो गई। जोनस ने साफ चेतावनी दी कि अगर दोबारा कोई उस गहराई में जाने की कोशिश करेगा तो उसे बचाने के लिए उसे मत बुलाना। दूसरी तरफ छोटी मेंग अकेली खेल रही थी। तभी उसकी नजर कांच के बाहर मौजूद विशालकाय मेगालोडॉन पर पड़ी। शिकारी शार्क ने उसे देखते ही हमला कर दिया। डर के मारे मेंग चीख उठी और शार्क की जोरदार टक्कर से पूरा स्टेशन डगमगा गया। मेंग की चीख सुनकर सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। मजबूत शीशे की दीवार पर मेगालोडॉन के विशाल दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब वह दैत्य उनके स्टेशन तक पहुंच चुका था। अगले ही पल मेगालोडॉन ने एक विशाल भेल का शिकार कर लिया। खतरा समझते ही इंजीनियरों ने स्टेशन की बाहरी लाइटें बंद कर दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ठंडी बर्फीली परत को पार करके मेगालोडॉन ऊपर तक कैसे पहुंच गई। जैक ने डाटा चेक किया तो इसका जवाब सामने आया। जब जोनस की सबमरीन उस ठंडी परत को पार कर रही थी, तब इंजन की गर्मी और घर्षण से उस रास्ते का तापमान कुछ देर के लिए 25 डिग्री तक बढ़ गया था। मेगालोडॉन उसी गर्म पानी के रास्ते का पीछा करते हुए ऊपर आ गई थी। हालांकि राहत की बात यह थी कि वह रास्ता अब दोबारा ठंडा हो चुका था, यानी नीचे मौजूद दूसरे विशाल जीवों के ऊपर आने का रास्ता बंद हो चुका था। अब उनके सामने सबसे
बड़ी चुनौती थी उस एक मेगालोडॉन को रोकना। तभी खबर मिली कि स्टेशन से करीब 20 मील दूर एक नाव पर हमला हुआ है। इसके बाद एक एक करके 3 और नावें तबाह हो गईं। खतरा बढ़ता देख उनकी टीम तुरंत उस इलाके की तरफ निकल पड़ी। कुछ ही देर में उन्हें मछुआरों की बुरी तरह क्षतिग्रस्त नाव मिली। जो लोग शिकारी मछली का शिकार करने निकले थे वे खुद मेगालोडॉन का शिकार बन चुके थे। खूंखार शार्क अभी भी ज्यादा दूर नहीं थी। टीम के पास शार्क केज और स्पीयर गन मौजूद थी, जिसकी मदद से वे मेगालोडॉन में ट्रैंक्विलाइजर डाल सकते थे। लेकिन केज तैयार करने में कम से कम 20 मिनट लगते और तब तक शार्क वहां से निकल सकती थी। मॉरिस ने सुझाव दिया कि शार्क की पूंछ में ट्रैकर लगा दिया जाए ताकि उसकी लोकेशन पता चलती रहे। आखिरकार जोनस ने अपनी कमर में इलेक्ट्रिक विंच की रस्सी बांधी और पानी में उतर गया। वह बिना कोई हलचल किए धीरे धीरे मेगालोडॉन के करीब पहुंचा। तभी वह विशालकाय शार्क अचानक गहराई में गायब हो गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद जोनस ने सही मौका देखकर ट्रैकर उसकी पूंछ में दाग दिया। काम पूरा होते ही टीम ने इलेक्ट्रिक विंच चालू कर दी। पानी में हलचल होते ही मेगालोडॉन ने जोन्स को देख लिया और अपना विशाल मुंह खोलकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। टीम ने नाव की रफ्तार पूरी कर दी और समुद्र के अंदर जिंदगी और मौत की दौड़ शुरू हो गई। शार्क जोनस तक पहुंचती उससे पहले ही उसने तेजी से छलांग लगाई और नाव पर सुरक्षित लौट आया। मेगालोडॉन वापस गहरे पानी में चली गई। इसके बाद टीम एक शांत इलाके में पहुंची और शार्क केस तैयार करने लगी। ये केस बेहद मजबूत पॉलीकार्बोनेट से बना था और जैक्स को पूरा भरोसा था कि मेगालोडॉन इसे तोड़ नहीं पाएगी। इस बार मेगालोडॉन का सामना करने के लिए स्वैन खुद तैयार हुई। योजना यह थी कि वह केज के अंदर सुरक्षित रहकर शार्क को ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाएगी। जोनस ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि उसकी जगह वह चला जाएगा, लेकिन स्वैन अपनी बात पर अड़ी रही। वह एक अनुभवी ड्राइवर थी और पहले भी कई बार शार्क केज के साथ समुद्र की गहराई में जा चुकी थी। जैसे ही स्वैन नीचे उतरी, वॉल ने शार्क को आकर्षित करने के लिए कुछ ताजा मछलियां पानी में फेंक दी। कुछ ही देर में वहां 7 से 8 फुट लंबी छोटी शार्कों का जमावड़ा लग गया। लेकिन जैसे ही उन्हें मेगालोडॉन के आने का एहसास हुआ, सारी छोटी शार्कें वहां से भाग गईं। ट्रैकर से साफ पता चल रहा था कि मेगालोडॉन तेजी से स्वैन की तरफ बढ़ रही है। स्वैन ने चारों तरफ देखा, लेकिन धुंधले पानी में उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी मेगालोडॉन अचानक नीचे से आई और केस को जोरदार टक्कर मार दी। राहत की बात थी कि केस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। स्वैन ने खुद को संभाला और जैसे ही उसने शार्क की आंख पर निशाना साधा, मेगालोडॉन अचानक वहां से गायब हो गई। लेकिन कुछ ही पल बाद वह दोबारा घूम कर आई और इस बार पूरे केस को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह केस के साथ पूरी बोट को भी खींचने लगी। जोरदार खिंचाव के कारण क्रेन मुड़कर डेक पर जा गिरी और वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। इसी अफरा तफरी के बीच स्वैन ने आखिरकार मेगालोडॉन को ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन इंजेक्शन लगते ही शार्क और ज्यादा बेकाबू हो गई। उसने गुस्से में पूरे केस को निगलने की कोशिश शुरू कर दी। जोनस उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया, लेकिन वह वायर पकड़कर स्वैन तक पहुंच पाता उससे पहले मेगालोडॉन तेजी से गोल गोल घूमने लगी। इससे बोट का संतुलन बिगड़ गया और जैक्स क्रेन से टकराकर सीधे पानी में जा गिरी। अब मेगालोडॉन ने केस छोड़ दिया और जैक्स की तरफ बढ़ने लगी। वह उसे अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि मॉरिस ने तेजी दिखाते हुए जैक्स को खींचकर वापस बोट पर पहुंचा लिया। उधर स्वैन का ऑक्सीजन मास्क टूट चुका था। तभी जोनस वहां पहुंचा और केस खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही भारी क्रेन टूटकर पानी में जा गिरी। अब खतरा यह था कि उसका वजन केस के साथ स्वैन को भी समुद्र की गहराई में खींच ले जाने का खतरा था। टीम ने शार्क का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे क्रेन से चारा डाल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर जोनस ने केस का लॉक खोल दिया और स्वैन को बाहर निकाल लिया। लेकिन चारा निगलने के बाद मेगालोडॉन फिर उनके पीछे पड़ गई। बोट के किनारे खड़ा वॉल पानी की तेज हलचल में अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में जा गिरा। मेगालोडॉन जोनस और स्वैन तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक उसका शरीर क्रेन के हुक में फंस गया। कुछ ही देर में ट्रैंक्विलाइजर ने असर दिखाया और वह विशालकाय शार्क शांत हो गई। उधर ऑक्सीजन खत्म होने के कारण स्वैन भी बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत ऊपर लाकर प्राथमिक उपचार दिया गया और उसकी जान बच गई। इस खतरनाक मिशन के बाद स्वैन जोनस से काफी प्रभावित हो चुकी थी। टीम ने बेहोश मेगालोडॉन को बोट पर खींच लिया और सभी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। वॉल भी उस विशाल शार्क के साथ मजाक करते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा था। तभी मजाक में उसे शार्क से डराया गया और वह पानी में जा गिरा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी था। अचानक पानी की सतह को चीरते हुए उससे भी कहीं ज्यादा विशाल मेगालोडॉन बाहर निकली और एक ही झटके में वॉल को निगल गई। इसके बाद उसने मरी हुई शार्क पर भी हमला कर दिया। उस विशाल जीव के वजन और जोरदार हमले से उनकी बोट पलट गई। सभी लोग पानी में जा गिरे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तैरने लगे। इसी दौरान जांग को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और वह तैरने की हालत में नहीं रहा। जोनस ने तुरंत उसे ढूंढ निकाला और सहारा देकर पलटी हुई बोट तक ले आया। दूसरी तरफ डॉक्टर हेलर और जैक्स लहरों के बहाव में बोट से काफी दूर निकल चुके थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वही खूंखार मेगालोडॉन अब उनके बेहद करीब मंडरा रही थी। जैक्स को लग रहा था कि बोट तक पहुंचने से पहले ही शार्क उन्हें खत्म कर देगी। तभी डॉक्टर हेलर ने एक फैसला लिया। उन्होंने जैक्स को बचाने के लिए जानबूझकर शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल शार्क ने उन्हें निगल लिया, लेकिन उनके इस बलिदान की वजह से जैक्स की जान बच गई। मॉरिस ने सैटेलाइट फोन से मदद बुला ली थी, लेकिन
लेकिन उनकी बोट धीरे धीरे डूब रही थी। मेगालोडॉन भी खतरे को भांप चुकी थी और सबसे पहले लाइफ बोट की तरफ बढ़ी। किसी तरह बाकी बचे लोग लाइफ बोट में पहुंच गए और वहां से निकलने लगे, लेकिन मेगालोडॉन अभी भी उनका पीछा कर रही थी। मौत उनसे कुछ ही सेकंड दूर थी कि तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। टीम ने शार्क पर ट्रैकर लगाया और उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। हमलों से बचने के लिए मेगालोडॉन गहराई में चली गई। रिसर्च स्टेशन पहुंचने से पहले ही जांग ने दम तोड़ दिया। स्टेशन पर पहुंचकर मॉरिस ने पूरी घटना की जानकारी चीनी सरकार को दे दी। अब इस विशालकाय जीव को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की थी। ये सब बताने के बाद मॉरिस उसी रात वहां से निकल गया, लेकिन असल में मॉरिस ने टीम को धोखा दिया था। वह चुपके से अपने भाड़े के सैनिकों के साथ खुद मेगालोडॉन का शिकार करने निकल पड़ा। उनका मकसद उसे बम से खत्म करना था। कुछ ही देर में उन्हें पानी में हलचल दिखाई दी। उन्होंने निशाना लगाकर बम गिरा दिया और उन्हें लगा कि शार्क मारी गई है, लेकिन पास जाकर पता चला कि उन्होंने गलती से एक व्हेल को मार दिया था। असली मेगालोडॉन अभी भी आसपास मौजूद थी। जैसे ही वह उनकी नजर में आई, मॉरिस के घबराए हुए साथी पूरी रफ्तार से बोट भगाने लगे। मॉरिस भी वह पानी में गिर गया और अगले ही पल विशालकाय मेगालोडॉन का शिकार बन गया। अगली सुबह स्टेशन छोड़ने की तैयारी के दौरान मैक ने अपने सभी सूत्रों से संपर्क किया। तभी उसे पूरी सच्चाई पता चली और सबके होश उड़ गए। चीनी सरकार को मॉरिस की असली योजना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब टीम समझ चुकी थी कि इस खोज को दुनिया से छिपाने के लिए मॉरिस खुद मेगालोडॉन को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी नाकामी और हुई देरी का मतलब था कि अब हजारों बेगुनाह लोगों की जान खतरे में थी। मॉरिस से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। हालात को देखते हुए जोनस ने तुरंत एक टीम तैयार की और मेगालोडॉन को रोकने के लिए निकल पड़ा। ट्रैकर के मुताबिक शार्क सैन्या बे की तरफ बढ़ रही थी, जहां समुद्र का किनारा हमेशा पर्यटकों से भरा रहता था। अनुमान था कि मेगालोडॉन सिर्फ 20 मिनट में वहां पहुंच जाएगी, जबकि टीम के लिए इतनी जल्दी वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तभी स्वैन ने एक योजना बनाई। वे दूर से व्हेल की आवाज निकालकर मेगालोडॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और फिर उसे कम गहराई वाले इलाके में ले जाकर खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ सैन्या बे के बीच पर लोग बेखौफ होकर समुद्र का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके बेहद करीब पहुंच चुका है। जैसे ही मेगालोडॉन वहां पहुंची, बीच पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग उसके हमले का शिकार हो गए। हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे, लेकिन तभी मेगालोडॉन को व्हेल की आवाज सुनाई दी। उसने लोगों का पीछा छोड़कर उसी दिशा में जाना शुरू कर दिया। स्वैन की योजना काम कर गई थी और उन्होंने उस विशालकाय शार्क को अपनी तय जगह तक खींच लिया। अब स्वैन और जोनस अपने अपने ग्लाइडर लेकर मेगालोडॉन का सामना करने के लिए तैयार थे। तभी अचानक मेगालोडॉन स्वैन के पास से बेहद तेज रफ्तार में गुजरी और वह घबराकर पीछे जोन्स को तुरंत पीछे हटना पड़ा। उसने शार्क पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन मेगालोडॉन इतनी नजदीक थी कि वह फायर नहीं कर सकता था। जोन्स ने सूझबूझ दिखाई और अपने ग्लाइडर को एक ऐसी संकरी जगह में ले गया जहां मेगालोडॉन का पहुंचना मुश्किल था। उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, लेकिन शार्क उससे भी ज्यादा चालाक निकली। वह दूसरे रास्ते से घूमकर पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और ग्लाइडर को निगलने के लिए झपटी। जोनस किसी तरह उसे चकमा देकर स्वैन के निशाने के सामने ले आया। स्वैन ने तुरंत टॉर्पीडो दाग दिया। टॉर्पीडो सीधे शार्क से टकराया और जोरदार धमाका हुआ, जिससे समुद्र का पानी कई फीट ऊपर उछल गया। धमाके की आवाज सुनकर पास मौजूद बचाव दल के हेलीकॉप्टर भी उसी तरफ बढ़ने लगे। घायल मेगालोडॉन अब स्वैन के पीछे पड़ गई। स्वैन ने चालाकी से उसे अपनी तरफ खींचा और जोनस के निशाने के सामने ले आई, लेकिन ठीक उसी समय जोनस का ट्रिगर काम करना बंद कर गया। शार्क ने मौका पाकर उसके ग्लाइडर को जबड़ों में दबोच लिया। हालांकि जोनस एक बार फिर उसके चंगुल से बच निकला। तभी आसमान में कई हेलीकॉप्टर पहुंच गए। अफरा तफरी के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। उनमें से एक बेकाबू होकर सीधे शिप की तरफ गिरने लगा। जान बचाने के लिए शिप पर मौजूद सभी लोग पानी में कूद गए और अपनी बेटी को खतरे में देखकर स्वैन उसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागी, जबकि जोन्स नीचे अकेले मेगालोडॉन का सामना करता रहा। स्वैन ने अपनी बेटी और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन तभी वह खूंखार शार्क एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। सब लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। जोनस ने समझ लिया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह अपने क्षतिग्रस्त ग्लाइडर को लेकर मेगालोडॉन के बेहद करीब पहुंचा और ग्लाइडर के नुकीले हिस्से से शार्क के पेट पर वार कर दिया। घायल मेगालोडॉन ने गुस्से में अपनी पूंछ से ग्लाइडर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका पूरा सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद शार्क ने ग्लाइडर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। उसके जबरदस्त दबाव से ग्लाइडर का शीशा टूट गया और अंदर पानी भरने लगा। एक पल के लिए लगा कि मेगालोडॉन जोनस को ग्लाइडर समेत खत्म कर देगी, लेकिन जोन्स ने हार नहीं मानी। सही वक्त देखकर वह ग्लाइडर से बाहर निकल गया और पूरी ताकत से एक नुकीला हथियार शार्क की आंख के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंचा दिया। इस आखिरी वार के साथ वह प्राचीन शिकारी हमेशा के लिए शांत हो गया और समुद्र की गहराइयों में डूब गया। इस खतरनाक मिशन के बाद जोनस और स्वैन ने साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। वहीं लोरी भी यही चाहती थी कि जोनस अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे। और इसी के साथ जोनस और मेगालोडॉन की यह खतरनाक कहानी खत्म हो जाती